अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं 10th एवेन्यू पर और हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है जी डली हुई असफ़ाल्ट। और आज हम चलते हैं, देखते हैं जी 10th एवेन्यू पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम इस टाइम जारी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ से 10th एवेन्यू का बाकायदा आगाज़ होता है। यहाँ पर फ़िलहाल रोड की अंडरग्राउंड बेस तैयार की जा रही है, यानी सड़क की मजबूत बुनियाद बनाई जा रही है ताकि आने वाले वक्त में ये रोड ज़्यादा पायदार और मजबूत साबित हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पर एक खूबसूरत और जदीद डिज़ाइन की जालीदार रेलिंग भी लगाई जा रही है जो ना सिर्फ रोड को महफूज बनाएगी बल्कि इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर पिलर्स भी मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। फ़िलहाल इन पिलर्स पर ज़्यादा काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वाज़ेह है कि मनसूबा मरहलावार आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोड की तैयारी की मुख्तलिफ मराहिल वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। पिछली मरतबा जब हम यहाँ आए थे तो इस जगह पर डंपर के ज़रिए मट्टी डाली जा रही थी और ज़मीन को लेवल किया जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर रोड को मुकम्मल तौर पर लेवल कर दिया गया है और हैवी कंप्रेशर मशीन इस मट्टी को मजबूत करने के बाद वापस जा रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि रोड की बेस अब तकरीबन तैयार हो चुकी है और अगले मरहले की तरफ बढ़ा जा रहा है। अगर हम सड़क के इस हिस्से को देखें तो यहाँ रोड बिल्कुल हमवार और शीशे की तरह लेवल नज़र आ रही है। इसके बाद इस पर असफाल्ट की 3 तहें डाली जाएंगी। पहली तह तकरीबन 3 इंच की होगी जो बेस को मजबूत करेगी। इसके बाद दूसरी तह भी तकरीबन 3 इंच की डाली जाएगी, जबकि तीसरी और आखिरी तह जिसे फिनिशिंग लेयर कहा जाता है तकरीबन 1 इंच की होगी। ये वही लेयर होती है जो सड़क को हमवार, खूबसूरत और मुकम्मल तैयार करती है। इस मंसूबे की एक और ख़ूबसूरत बात यह भी है कि सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि इसके इतराफ़ के इलाकों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे जैसे रोड की तामीर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके इतराफ़ ग्रीन बेल्ट और दरख्त जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं ताकि ये रोड ना सिर्फ सफरी सहूलियात फराम करे बल्कि माहौल को भी खूबसूरत बनाए। इस्लामाबाद चूँकि पहले ही सरसब्ज़ शहर के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इस रोड के इतराफ़ ग्रीनरी का इजाफा इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाएगा। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उस अंडरपास के पास जहां पर हमने आज से जो पहले आपको वीडियो दिखाई थी उसमें हमने बताया था कि आया जहां पर कंक्रीट की जा रही है वहां पर भी असफाल्ट डाली जाएगी या नहीं। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन एक लेयर यहाँ पर डाली गई है, मज़ीद इसके ऊपर 2 लेयर डलना भी बाकी है। चलें जी, अब हम चलते हैं अंडरपास की तरफ। अंडरपास के एरिया की तरफ पहले यहाँ कंक्रीट डाली गई थी और उस वक़्त अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद यहाँ पर जो है असफ़ाल्ट नहीं डाली जाएगी, लेकिन अब आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस हिस्से को भी असफ़ाल्ट से कवर कर दिया गया है, जिससे ये हिस्सा भी मरकज़ी रोड के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ चुका है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक साइड जो साइड जा रही है उस साइड पर असफ़ाल्ट जो है उसकी तकरीबन कहीं पर 1 लेयर और कहीं पर 2 लेयर जो हैं वो डाली गई हैं, जबकि दूसरी साइड जो आने वाली साइड है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है और सामने आपको दूसरी साइड पर तारकोल का जो है वो एक लेयर जो है वो डाली हुई नज़र आएगी। अभी यहाँ से जो है वापसी की तरफ जो है वो कंक्रीट डाली जाएगी और इस एरिए को जब मुकम्मल रोड तैयार हो जाएगी तो दोबारा इसके ऊपर तकरीबन 2 लेयर्स और डली जाएंगी। एक 3 इंच की और डली जाएगी और उसके बाद 1 इंच की जो फिनिशिंग लेयर कहते हैं वो डली जाएगी इसके बाद। अगर मजमूई तौर पर इस मंसूबे की बात करें तो इस वक्त तक रोड का बड़ा हिस्सा मारगला रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद फ्लाई ओवर तक तैयार किया जा चुका है। इससे आगे फ़िलहाल काम शुरू नहीं हुआ। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें रिमशा कॉलोनी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन अभी तक इस हिस्से तक का काम नहीं पहुंचा। मुस्तकबिल में अगर रोड की तोसी इस इतराफ़ की तरफ की जाएगी तो मुमकिन है कि वहाँ की आबादी को भी किसी मुतबादिल जगह पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता नोटिस या ऐलान सामने नहीं आया। अगर हम मजमूई सूरत हाल देखें तो 10th एवेन्यू का ये मंसूबा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि मुकम्मल होने के बाद ये रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान
ट्रैफिक के शदीद दबाव को कम करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, अभी हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर आकर असफाल्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम यहाँ की मौजूदा सूरत-ए-हाल देखें तो इस पॉइंट से आगे अभी तक बाकायदा तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर आकर असफाल्ट का काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आगे सिर्फ ज़मीन को बराबर करने और तैयारी के मराहिल जारी है। आगे अगर हम इस रोड के तरफ नज़र डालें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि यहाँ तक असफाल्ट बिछाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद वाली जगह पर अभी मट्टी डाली जा रही है और इस मट्टी को हैवी मशीनरी और कंप्रेसर की मदद से मजबूत किया जा रहा है ताकि सड़क की बुनियाद को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके। ये तमाम अमल दरअसल रोड की अगली असफाल्ट लेयर डालने से पहले की तैयारी का हिस्सा होता है। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मकाम की तरफ जहाँ पर इस पूरे मंसूबे के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम कंस्ट्रक्शन मटीरियल तैयार किया जाता है। ये दरअसल वही जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म का ख़ाम मटीरियल लाया जाता है और फिर यहाँ से इसको प्रोसेस करके सड़क की तामीरात के लिए आगे भेजा जाता है। अब इसके बाद हम आपको वो एरिया भी दिखाएंगे जहां जाकर ये अंडरपास ख़त्म होता है। वहां जाकर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि रोड की साख्त किस तरह तैयार की गई है और अंडरपास किस तरह इस पूरे मंसूबे का एक अहम हिस्सा बन रहा है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो 10th एवेन्यू के हवाले से। उम्मीद है हमारी इस वीडियो में आपको काफ़ी अपडेट जो है वो मिली होगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने या ना पसंद आने की सूरत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।